इस वीडियो हम जेई मेंस के एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं जेई मेंस 2021 के इस क्वेश्चन की, तो जेई मेंस के लिए जेई के लिए एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले तो ये सेम क्वेश्चन जेई एडवांस ने पूछा और उसके बाद लगातार 2 बार जेई मेंस ने इसको रिपीट किया और फिर इस फॉर्मेट को जेई मेंस ने बड़े चाव से एक्सेप्ट कर लिया और लगभग हर साल इस फॉर्मेट के बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग इस फॉर्मेट को न्यूटन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे करने वाले हैं और कुछ ऐसे दिखने वाले क्वेश्चंस पर न्यूटन फॉर्मूले अप्लाई करने से अच्छा कुछ और तरीका भी रहता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास में ए एन मेंशन कर रखा है, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है और उसके बाद ए 10 माइनस 2 8 अपॉन 3 a9 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो अगर मैं सिंपल सॉल्व करूं बेसिक कॉन्सेप्ट से, तो a10 का मतलब होगा अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10, और a8 का मतलब होगा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 3a9 का मतलब अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। और यहां से हम लिख सकते हैं, अगर मैं न्यूमरेटर से अल्फा टू द पावर 10 और अल्फा टू द पावर 8 में से अल्फा टू द पावर 8 कॉमन लेता हूं, तो ये बनेगा अल्फा टू द पावर 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और इधर बन जाएगा हमारे पास में माइनस बीटा टू द पावर 8 बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब अगर हम इस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 को देखें और बीटा स्क्वायर माइनस 2 को देखें, तो अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हम एक बात तो बड़े आराम से कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कितना रहेगा, 6 अल्फा, और इसी तरह से बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्या रहेगा, 6 बीटा। इसका हम इस एक्सप्रेशन में यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास में बनने वाला है ये अल्फा टू द पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 8 इंटू 6 बीटा डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9, और ये क्लियरली यहां से आ जाएगा 6 टाइम्स अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 अल्फा टू द पावर n माइनस बीटा टू द पावर n। आंसर आ जाएगा यहां से 2। तो ये तो एक इसको सॉल्व करने का बेसिक अप्रोच है और अच्छा तरीका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब जेई एडवांस में पहली बार आया होगा तो ज्यादातर स्टूडेंट ने इसी तरह से सॉल्व किया होगा और बढ़िया तरीका है ये। अब इसमें एक चीज समझ लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट बन चुका है, अब बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक चीज समझने की है। अगर मान लो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात कर रहे हैं, जिसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और हम बात कर रहे हैं, मान लो हमारे पास में है ए एन एक्सप्रेशन नाम दिया गया है पी अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन को। अब ध्यान से देखना, पी और क्यू में पी क्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा भी दिख सकता है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, ये अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन का फॉर्मेट भी दिख सकता है। अब क्या खास बात है वो हम यहां पर देखते हैं। देखो, इस इक्वेशन का रूट अगर अल्फा है तो हम लिख सकते हैं ए अल्फा टू द पावर 2 प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं अल्फा टू द पावर एन से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये बन जाएगा ए अल्फा टू द पावर एन प्लस 2 प्लस बी अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस सी अल्फा टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से मैं लिख सकता हूं बी बीटा टू द पावर एन प्लस 2 प्लस, यहां पे बी नहीं आएगा, यहां पे रहेगा ए ही रहेगा ना, तो ए बीटा टू द पावर एन प्लस 2 प्लस बी बीटा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस सी बीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। अब अगर मुझे ये चीज क्रिएट करनी है पी अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन, तो मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया पी से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया क्यू से, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, तो मेरे पास में बन जाएगा ये ए अल्फा टू द पावर एन प्लस 2 पी टाइम्स प्लस क्यू टाइम्स बीटा टू द पावर एन प्लस 2 प्लस बी पी टू द पावर पी इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस 1 प्लस क्यू इंटू बीटा टू द पावर एन प्लस 1 और प्लस सी पी इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू इंटू बीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये कौन है,
अगर इसको हमने ए एन बोला है, ये दिख रहा है हमें ए एन प्लस टू, तो ए टाइम्स ए एन प्लस टू प्लस ये हो जाएगा बी टाइम्स ए एन प्लस वन और प्लस ये हो जाएगा सी टाइम्स ए एन इज इक्वल टू जीरो। ये हमने प्रूव कर दिया है। अच्छा, इसको ये मत समझना कि मैं इस क्वेश्चन में सारी मेहनत कर रहा हूं, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं सिंपल कॉन्सेप्ट से। अब यहां पर मैं तुम्हें एक न्यूटन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है ये स्पेशली यूट्यूब पर, तो वो चीज मैं तुम्हें यहां पर बता रहा हूं। तो अगर एक क्वाड्रेटिक है इस तरह की, मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और इसके रूट्स अगर दे रखे हैं अल्फा बीटा, तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम डिफाइन करें ए एन एज पी अल्फा टू द पावर एन प्लस क्यू बीटा टू द पावर एन, तो हम इस इक्वेशन में ए एन को सेटिस्फाई करा सकते हैं। सेटिस्फाई करने से मेरा मतलब क्या है वो समझो एक बार। ए इंटू ए एन प्लस टू प्लस बी इंटू ए एन प्लस वन आ जाएगा, प्लस सी इंटू ए एन इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू दूं, मान लो मैंने एन की जगह रख दिया 20, तो मैं ऐसे भी रख सकता हूं ए इंटू ए 20 प्लस बी इंटू ए 19 प्लस सी इंटू ए 18 इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीज हमने प्रूव कर ली है। अब इसको हम यूज कर सकते हैं, इसी चीज को न्यूटन फॉर्मूला भी बोलते हैं। एक और बार अगर मैं कुछ वैल्यू पुट करके दिखाऊं तुम्हें, जैसे मान लो मैंने स्टार्ट कर दिया ए इंटू ए 17 से, तो फिर आ जाएगा प्लस बी इंटू ए 16 प्लस सी इंटू ए 15 इज इक्वल टू जीरो। अब हम इस चीज को एज ए फॉर्मूला, एज ए कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने, और इसको ध्यान रखेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला। तो एक बार पहले उसी क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, तो हमने जो सॉल्व किया था इस क्वेश्चन में, ए एन हमें दे रखा है, ए 10 चाहिए, तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं इस क्वाड्रेटिक के हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 इंटू ए 10, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 6, मतलब -6 इंटू ए 9 और -2 इंटू ए 8 इज इक्वल टू 0। ये हमने लगा दिया न्यूटन्स फॉर्मूला। इसको मैं मेथड 2 लिख देता हूं यहां पे। तो ये बनेगा ए 10 -2 ए 8 इज इक्वल टू 6 ए 9, और यहां से आ जाएगा ए 10 -2 ए 8 डिवाइडेड बाय 3 ए एन इज इक्वल टू 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आंसर रहेगा ऑप्शन 1, वैल्यू रहेगी 2। तो दोनों मेथड हमारे सामने हैं। पहला मेथड बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो बेस्ड था, और दूसरा हमने न्यूटन अप्लाई किया। और पहले इस क्वेश्चन में हमने जो टाइम लगाया यहां पर, ये न्यूटन एक्चुअली हमने प्रूव किया है। अब इसको एज ए कॉन्सेप्ट हमने ध्यान रख लिया है। अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे हमें यहां पर दे रखा है ए एन अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रूट्स मेंशन कर रखे हैं। तो हम जो हमें पता कर रहे हैं उसमें 2023 है, 2025 है, 2024 है। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग इंटू एक्स प्लस 1, यहां पर अगर मैं न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा ए 2025 माइनस ये कोफिशिएंट है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इंटू में एक्स की जगह आ जाएगा ए 2024 और प्लस 1 इंटू 1 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ए 2023 इज इक्वल टू 0। और हमसे पूछा है ए 2025 प्लस ए 2023 अपॉन ए 2024, जो कि यहां से हमें दिख रहा है कितना आ जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो कि टी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो टी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, टी बिलोंग्स टू आर दे रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -d/4a। ये बन जाएगा -25 - 24 डिवाइडेड बाय 4, आंसर रहेगा -1/4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर देखो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा दे रखा है, अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और यहां पर फिर से वही फॉर्मेट मेंशन कर रखा है पी एन अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू एन है।
अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पर देखो, थोड़ा सा एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। P10 का कोफिशिएंट कुछ है, P11 का कुछ कोफिशिएंट है और P12 का है। तो पहली बात तो हमें रिलेशन पता करना है P10, P11 और P12 में, तो वो इस क्वाड्रेटिक से हम पता करते हैं। तो हमारे पास में आएगा P12 माइनस √2 P11 माइनस √3 P10 इज इक्वल टू 0। अब जो हमें सॉल्व करना है, जो हमें सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को एक बार लिख लेते हैं और अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे मतलब 11√3 P10 माइनस 10√2 P10 प्लस 11√2 P11 प्लस 10 P11 माइनस 11 P12। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। तो अगर मैं P11 और P12 वाले एक्सप्रेशन को क्लब करता हूं तो मेरे पास में आएगा 11 इंटू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा P12 माइनस √2 P11 और बाकी एक्सप्रेशन ऐसे लिख देते हैं हम, प्लस 11√3 P10 माइनस 10√2 P10 प्लस 10 P11। इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है? P12 माइनस √2 P11, P12 माइनस √2 P11 की जगह आ जाएगा √3 P10। तो उसको मैंने लिखा माइनस 11 इंटू √3 P10 और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन कट जाएगा। बचेगा कितना? माइनस 10√2 P10 प्लस 10 P11। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया। तो सॉल्व तो हमने कर लिया, लेकिन इस तरह का आंसर हमें नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सारे आंसर सिर्फ P9 की टर्म्स में ही दिख रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास में एक्सप्रेशन में P10 है, P11 है और आंसर में P9 दिख रहा है। तो मुझे P10, P11 और P9 में अगर रिलेशन निकालना हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे मैंने लिखा P11 माइनस √2 P10 माइनस √3 P9 इज इक्वल टू 0। तो इसकी अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो ये है मेरे पास में, 10 कॉमन लिया तो ये बनेगा P11 माइनस √2 P10 और यहां से आ जाएगा P11 माइनस √2 P10 इज इक्वल टू √3 टाइम्स P9। तो ये जो हमें चाहिए था वो आ जाएगा 10 इंटू √3 P9, 10√3 P9 अपना आंसर रहेगा। तो ऑप्शन आ गया अपना 3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो यहां पर ऐसा लग तो रहा है कि हमें न्यूटन अप्लाई करना चाहिए, पर अगर हम उस रास्ते जाएंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी चली जाएगी। कि हमें अगर अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 को कुछ हम एज्यूम करें, जैसे S8 लिख दिया मैंने, और फिर न्यूटन अप्लाई करें तो लेंदी हो सकता है क्वेश्चन ये। तो उससे बेटर है यहां पर थोड़ी समझदारी दिखाएं। तो देखो ये इक्वेशन हमें जो दे रखी है x² प्लस 20 टू द पावर 1/4 इंटू में x प्लस √5 इज इक्वल टू 0 और हमें पता करना है अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बहुत सारे आने लगे हैं जेईई मेंस में। तो क्या करना चाहिए? इन दोनों को एक साथ रखना चाहिए। तो x² प्लस √5 और इस वाली टर्म को हमने उधर भेज दिया, माइनस 20 टू द पावर 1/4 x। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो ये बन जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 5 प्लस 2√5 x² और इधर आ जाएगा 20 टू द पावर हाफ x²। और अगर हम ध्यान से समझदारी से देखें तो 2√5 x² और 20 टू द पावर हाफ इंटू x², दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां से हमारे पास में आ जाएगा x टू द पावर 4 इज -5। इसका मतलब x टू द पावर 8 आ जाएगा 25। तो क्लियर है, x टू द पावर 8 इज इक्वल टू 25 को दोनों रूट्स अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा टू द पावर 8 भी कितना है? 25 और बीटा टू द पावर 8 भी क्या रहेगा? 25। हमसे दोनों का सम पूछा है, आंसर रहेगा इसका 50, ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी एक स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग किस पर ध्यान तो दे रहे हैं? न्यूटन फॉर्मूले पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये बेसिक मैनिपुलेशन को नहीं भूलना चाहिए। तो मैंने क्या किया इस क्वाड्रेटिक में, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाली टर्म थी उसको राइट साइड भेजकर दोनों तरफ स्क्वायर किया और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर देखें तो इसमें भी हमारा मन किसकी तरफ ज्यादा जाएगा कि हम सोचेंगे ये लिखा हुआ है S21
न्यूटन के हिसाब से, S17 और ये लिखा हुआ है S19। पर अगर मैं डायरेक्ट इसमें अप्लाई करूंगा तो मेरे पास में पहले S21, S20 और S19 पर न्यूटन लगेगा और फिर 19, 18, 17 पर न्यूटन लगाऊंगा। तो मुझे दो कंडीशन लिखनी पड़ेगी और उस पर कुछ कुछ सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर हम इसी चीज को ऐसे देखें, ये जो लिखा हुआ है ध्यान से अगर देखें, इस इक्वेशन के a और b अगर रूट हैं तो यहां से मैंने फिर से वही चीज यूज करी कि a⁻17 कॉमन लिया, ये बनेगा a⁴ प्लस 1 और इधर आ जाएगा प्लस b⁻17 b⁴ प्लस 1 और नीचे कौन है a⁻19 प्लस b⁻19। तो ध्यान से देखा जाए लगभग वही तरीका जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त लगाया था फर्स्ट मेथड में। अब मुझे a⁴ प्लस 1 इतना डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा जितना फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा था, पर मुझे पता है कि a इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है, तो इसका हम यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं a² - 7a - 1 = 0 और हमें वैल्यू पता करनी है a⁴ प्लस 1 की। तो वही चीज मैं कर रहा हूं जो पिछले क्वेश्चन में करी थी, a² - 1 = 7a, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो a⁴ प्लस 1 - 2a² = 49a²। तो a⁴ प्लस 1 आ जाएगा 51a²। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं b⁴ प्लस 1 भी क्या आ जाएगा 51b²। ये हमने यूज किया। अब a⁴ प्लस 1 की जगह 51a², b⁴ प्लस 1 की जगह 51b² पुट कर देते हैं। ये बनेगा a⁻17 × 51a² प्लस b⁻17 × 51b²। डिनोमिनेटर में है a⁻19 प्लस b⁻19। यहां से क्लियरली हमें दिख रहा है 51 कॉमन आके पूरी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 51। तो देखो दिखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं न्यूटन अप्लाई करूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में हम बिना सोचे समझे न्यूटन ही अप्लाई करें। अब तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। तो पहला क्वेश्चन तो जेईई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन, इसमें मैं कुछ बता नहीं रहा कि क्या करना है, न्यूटन अप्लाई करना चाहिए या डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए, कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए, वो तुम्हें देखना है और इसके आंसर्स तुम्हें कमेंट सेक्शन में रखने हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर ये है सेकंड क्वेश्चन 2024 का ही है और फिर उसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन, ये 2021 का है। तो इन तीनों के आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको ऐसे रख देते हैं।